राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान वायरल हो रहा है। वायरल बयान में उनके निशाने पर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी दिखाई देते हैं और उसमें वो ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे हैं जिसमें कि अब लोग कह रहे हैं कि एक इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति इस प्रकार के शब्दों का एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इसको लेकर अलग अलग चर्चाओं का दौर जारी है, नाराजगी और आक्रोश भी नजर आ रहा है, क्योंकि जो शब्द इस्तेमाल किए गए यकीनन वो कहीं ना कहीं मर्यादा को तोड़ते दिखाई देते हैं। और वो भी कमाल की बात यह है कि उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर पहले मदन राठौड़ को ये पूछा गया था कि शब्दों को लेकर, भाषा को लेकर, तो उन्होंने कहा नहीं, शब्द बड़े अच्छे होने चाहिए, भाषाएं बड़ी संयमित होनी चाहिए। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो एक विधायक के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी का भी पक्ष सामने आया है, उस तक भी पहुंचेंगे, मगर उससे पहले मदन राठौड़ ने जो कहा, उन्होंने कहा है कि निर्दलीय है, फ्री है। ये उस विधायक के लिए कह रहे हैं जिनके कारण उस क्षेत्र में उनके अधिकृत प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी, जिसके कारण उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री को लोकसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर खिसकना पड़ा। तो उनके लिए वो कह रहे हैं कि फ्री है, क्या ही करेंगे। और फिर आगे उन्होंने एक तुलना करते हुए कहा है कि छुट्टा सांड भी होता है तो कुछ ना कुछ तो भेटी तो मारता ही है, कहीं ना कहीं भिड़न तो करता ही है। तो ये भी बस उसी पैटर्न पर इस प्रकार की बातें वो कहते दिखाई दिए। सुनिए आखिर मदन राठौड़ ने क्या कुछ कहा, फिर थोड़ा सा विश्लेषण और फिर रविंद्र भाटी की तरफ लिए चलेंगे। क्या कारण कि रविंद्र भाटी हमेशा सरकार के वो करेगा ना, विरोध में है, निर्दलीय है, फ्री है, छुट्टा सांड होता है तो वो क्या करेगा, फिर कुछ भी करे। तो देखा आपने, एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका ये बयान वायरल हो रहा है। और मजे की बात तो यह है कि रविंद्र भाटी लगातार जिस तरह से सुर्खियों में है, जिस तरह से चर्चाओं में है, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने से ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने इस तरह से चुनाव लड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी स्वरूप सिंह की वहां जमानत जब्त हो गई। उसके बाद जब लोकसभा का दौर आया तो यही मदन राठौड़ ये कहते दिखाई दिए कि हमारा ही बच्चा है, हमारे ही विचार परिवार से निकला हुआ है, मना लेंगे, मना नहीं पाए। लोकसभा चुनाव होता है, कैलाश चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके थे, वो तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। शायद हो सकता है ये जो दो परिणाम निकल कर आए हैं, उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो एक टीस है, वो इन शब्दों में झलक रही है। और उसके बाद भी रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से सक्रिय हैं, लोगों में उनकी लोकप्रियता का जो आलम अभी तक भी बना हुआ है, वो हो सकता है कि उसको कम करने के लिए इस प्रकार के आक्रामक शब्दावलियों के साथ हमले किए जा रहे हो। मगर कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो हमले बिना किसी सामने वाले की प्रतिक्रिया के भी जवाबी हमले बन जाते हैं, और ऐसे हमले वापस जब पलट कर आते हैं तो बड़ा नुकसान भी होता दिखाई देता है। तो हालांकि ये नुकसान और ये सब चीज़ें तो आगे आने वाले समय में पता चलेगी, मगर जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी, फिर चाहे वो रोहिणी फेस्टिवल के माध्यम से हो या फिर वो जो भैया गांव का जो एक ओरण वाला मामला था, उसके माध्यम से लोगों के बीच बने हुए हैं, अलग अलग सुर्खियों में हैं, तो वो अपनी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की आंखों में चुभी हो, या किस तरह से इस लोकप्रियता को कम किया जाए, किस तरह से उनको बिल्कुल ही ऐसा एक बयान दिया जाए कि हमारे लिए ऐसा कोई ज़्यादा चीज़ें मायने नहीं रखती है। हालांकि इस पूरे पक्ष पर अब रविंद्र सिंह भाटी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मेरे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं ऐसी बात करूं, मुझे सिखाया गया है कि बड़ों का सम्मान करो, तो मैं आगे वो भी करता रहूंगा। तो एक जो रविंद्र सिंह भाटी जो कि शब्दों का चयन बड़े सोच समझ के करते हैं, बोलने में बड़े माहिर माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको लगा है कि जब ये भाषाओं का एक संघर्ष, एक टकराव, एक चर्चाओं का दौर, उस पर विश्लेषण चल रहे हैं, ऐसे में हमारे शब्द ऐसे हो कि मामला खुद ब खुद हमारे पक्ष में होता दिखाई दे। तो अब यहाँ से राजनीतिक दाव हैं। उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो प्रहार किए वो भी राजनीति का हिस्सा है। रविंद्र सिंह जो सही और संयमित भाषा बोल रहे हैं अभी इस पूरे प्रकरण में, वो भी राजनीति का हिस्सा है। मगर इस राजनीति की उठापटक में तमाम चीज़ें इस बात से निर्भर करती है, इस बात से तय होती है कि किसके पीछे कितने लोग, किसकी कितनी बड़ी ताकत। दोनों ही मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं, दोनों ही बड़े प्रभावी उस क्षेत्र के चेहरे हैं। तो इस उठापटक में अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे जाकर पूरे के पूरे प्रकरण का प्रभाव क्या पड़ता दिखाई देता है। हालांकि लगातार चर्चाएं प्रदेश अध्यक्ष के बयान और उनके शब्दों को लेकर जारी है। यकीनन जो सोशल मीडिया पर बातें चल रही है उसके अनुसार कहीं ना कहीं इस प्रकार की शब्दावलियों से बचा जाना चाहिए। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।